हमारी किराना सस्ता होना चाहिए, हमारे बच्चों का पढ़ाई का जो खर्चा है वो कम होना चाहिए. पण विरोध कोणाचाच नाही, जे सरकार येईल आपल्याला त्यांना फक्त बदलाव करायचा. करायचा आहे. आमचं म्हणणं हेच आहे की बदलाव न होता मोदीजीने छान काम केलेलं आहे. आपल्या देशाची उन्नती केली, विकास केलं. भी अलग है, ये रामधाम वाला अलग है, वो मुड़क अलग है. यानी 4-5 हो गए ना, ये डिवाइड होंगे ना मत, फिर क्या निकलेगा कौन? जायसवाल निकले, सॉलिड है ना वो. और मुड़क साहब की पकड़ बहुत ज़बरदस्त है यहाँ पे, तो मुड़क साहब आएंगे चुन के. 20 या 25 हज़ार की लीड से मुड़क साहब आएंगे चुन के. स्पॉन्सर्ड बाय विठल कामत रेस्टोरेंट, भारत की सर्वोत्तम वेजिटेरियन चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स, अब धर्मपेट में. सुबह के नाश्ते से रात के खाने तक शुद्ध शाकाहारी व्यंजनों का स्वाद. एम वजलवार ड्राइविंग स्कूल, कार्डियन हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी हार्ट हॉस्पिटल इन सेंट्रल इंडिया, टीके कर रोड, धंतोली, नागपुर. सुंदर सुपर कोकोनट कुकीज, स्वाद ऐसा जगाए दिल पिघल जाए. सोसायटी चहा, चहा जसा असायला हवा. द धरमपेट महिला मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड, आपला परिवार आपली संस्था. HCG, द स्पेशलिस्ट इन कैंसर केयर. वी प्रोटेक्ट ऑल इंश्योरेंस ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड, क्योंकि ये है आपके फायदे की बात. रामटेक विधानसभा में हम लोग मौजूद हैं, चुनावी समीकरण जानने के लिए निकले हैं. जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया कि जो त्रिकोणीय मुकाबला है यहाँ पे चल रहा है, 2 शिवसेना है और एक कांग्रेस के प्रत्याशी जिन्हें अब पार्टी ने निलंबित कर दिया है. हालांकि कांग्रेस नेताओं का जमावड़ा उनकी रैली, उनकी सभाओं में लगा हुआ है. हम लोग रामटेक की तरफ ही जा रहे थे तो हमें यहीं एक अंकल मिल गए हैं. धान की फसल को काटते हुए, मतलब फसल तो कट चुकी है, नीचे जो उसका हिस्सा बचता है उसे काट रहे हैं. बताए हैं इन्हें कि जो है ये इनके बाद में फसल रखने का काम में आएगा. फसल तो काट ली काका, फिर इसका कैसे क्या करेंगे? इसको काट के क्या करेंगे? इसको करना कुछ नहीं है, यहाँ पे मशीन लाना पड़ता है हमारे को, गंजी लगाना पड़ता है. तो ये फनकट में हमारे पाल बैठते नहीं, ये मट्टी में नहीं जाने को होना माल, इसलिए ये माल डालने करके रख रहे हैं ताकि मशीन अच्छे से बैठे, माल वाल अच्छे से हो जाए. हाँ. तो काका धान ही है ना अपने, धान के अलावा और क्या क्या है? धान से अभी गेहूँ डाला है. अच्छा, अभी गेहूँ डालेंगे अभी, है ना? ये गेहूँ निकल गया. अच्छा, गेहूँ की फसल भी बो दी साथ में. क्या रेट चल रहा है काका धान का इधर अपने? रेट ही नहीं खुला है अभी, तो क्या खरीदी होनी की है, शुरू होनी की है, चुनाव के बाद होगी. गिरा पड़ा रेट है अभी. क्या अभी काश्तकार को हमारा हक, हमारे कुछ नहीं मिल रहा है. अच्छा, फिर क्या करेंगे अभी? क्या लग रहा है अभी चुनाव चल रहा है आपके यहाँ पे, 3 उम्मीदवार है, कैसे देखते हैं? न कोई जगह बता नहीं रहे या रेट नहीं बढ़ा रहे माल के. क्या कौन आएगा फिर, क्या लग रहा है इस बार चुनाव का? अब क्या पता अभी कौन आता है. तो आपका आकलन क्या है? 3 उम्मीदवार है, एक आपके मौजूदा विधायक हैं, एक शिवसेना से बरबटे जी है, उधर राजेंद्र मूलक है. कैसा देख रहे हैं इसको? अभी क्या, अभी सभी तो सच में तो आते हैं, सभी का तो सब माहौल अच्छा दिख रहा है. अभी ज़्यादा माहौल किसका दिख रहा है? मजबूती वाला? मजबूती वाला है कमल वाला. कमल वाला, जायसवाल का? जायसवाल का. क्यों काका, ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है? लेकिन अभी चुनाव आने के बाद हो सकता है. वोटिंग किसी ने, लेकिन आपका आकलन क्या लग रहा है? हाँ, आपका क्या सोच रहे हैं आप? मैं तो सोच रहा हूँ, मैं तो कांग्रेस पार्टी का हूँ. कांग्रेस पार्टी का है? हाँ, मतलब मूलक जी. मूलक जी. कैसा, बहुत उनका अच्छा जोर चल रहा है यहाँ इस बार? अभी मालूम नहीं अभी कैसा चल रहा है. तो लेकिन आप कांग्रेस पार्टी के? खेत में रहता हूँ मैं दिन भर. लेकिन आप कांग्रेस पार्टी? मैं कांग्रेस वाला हूँ. ये कांग्रेस वाले हैं. आप बाकी समझ चुके हैं. अंकल सीधा है कि भैया हम कांग्रेस के हैं, तो कांग्रेस के जो उम्मीदवार है उन्हीं की तरफ आगे चलते हैं. खेत में महिलाएं भी हैं, उनसे ही बात करेंगे. फसल कटने का समय है, धान की फसलें कट रही हैं, तो उनसे जानेंगे कि आखिर वो क्या कहती हैं इस चुनाव को लेकर. खास करके लाडली बहना जो योजना है उसको लेकर जिस तरह की चर्चा, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, विपक्ष ने लाडली बहना की काट में महालक्ष्मी योजना जो लाई है, 3,000 रुपये देने का ऐलान उन्होंने किया है. और वहीं महायुति की जो मौजूदा सरकार है उन्होंने कहा कि जब हम सरकार में वापस आएंगे तो उसे 1,500 से बढ़ाकर 2,100 करेंगे. इनसे जानेंगे कि आखिर विधानसभा चुनाव में इनका रुख क्या है. कारण सरकार का दावा है कि 2 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं का जो है इस योजना में लाभार्थी बनी है, और सरकार का ये आकलन है अगर इसमें से 50% भी महिलाएं उनकी तरफ आती है तो उनके लिए
जो सत्ता के वापसी का जो द्वार है वो पूरी तरह खुल जाएगा। तो उन्हीं से जानते हैं कि इस विधानसभा चुनाव में उनका क्या रुख है। थोड़ा सा आराम आराम से आना पड़ेगा क्योंकि फसलें काटने का समय चल रहा है, खेतों का समय, आराम आराम से चले। हो गई फसलें काट के आपके कितना एक बार में, एक दिन में कितना काट लेते हैं आप लोग? 1 मिनट, कितना काट लेते हैं एक बार में, एक दिन में? 1 एकड़ में 1.5 एकड़। अच्छा, एक दिन में? एक दिन में काट लेती हैं पूरा? हो। अच्छा, कितना पैसा मिलता है इसका एक दिन में आप लोग? वो 300 रुपये रोजी। 300 रुपये? हो। अभी चुनाव है। अच्छा, लाडली बहना मिली है आप लोगों को? हो मिले ना। पैसे वैसे मिले? हो मिले। कितने मिले? मिले 7,500। 7,500 रुपये? हाँ। तो क्या किया 7,500 रुपये का आप लोगों ने? वो औरत डाले साल पर से। अच्छा, खेती में इस्तेमाल कर लिए। हाँ। अभी चुनाव है तो फिर चुनाव को किस तरह देखते हैं? लाडली बहनें किसकी ओर दिख रही हैं इस बार? दूंगा अपने भाई की। भाई को देंगे? हो। क्या आपको सही लग रहा है कि झूठ बोल रहे हो लोग? झूठ भी नहीं, सही भी नहीं, वो देखूंगा वो करूंगा मैं। अच्छा, आप जो देखेंगे वो करेंगे। हाँ। क्या देख रही हैं फिर इस बार? आपके भी रामटेक में बहुत सारे लोग हैं चुनावी मैदान में, कौन अच्छा मजबूत दिख रहा है आपको? कोई आया आपके पास? कोई नहीं। कोई नहीं आया। तो आपका रुख किसकी तरफ दिख रहा है महिलाओं का? देखूंगा किसकी। अभी तो भाई बोल रही थी आप। अपने घर से परिवार है, उधर देखूंगा ना। अच्छा, तो परिवार के लोग किस तरफ कहते हैं कि किधर जा रहे हैं, क्या कहना है उनका? तो बताते हैं। क्या बताते हैं, हमें तो जानना है। पूछो उसको। अच्छा, आपको भी मिला है पैसा? हाँ। कितना? 7,500 रुपये? हाँ, 7,500 रुपये। आप साथ में एक ही परिवार के हैं? नहीं, हम अलग अलग है। अलग अलग? हाँ। इधर आ जाइए, थोड़ा सा आप अंधेरे में आ रही हैं। तो क्या रुख है इस बार चुनाव को लेकर? आप लोगों का क्या कहना है विधानसभा की? अब क्या कहेंगे, चुनाव के बारे में देखेंगे अब। हाँ, नहीं, जिस तरह जैसे कि कोई कह रहा है किसी लाडली बहन है, सरकार का कहना है कि हमने बहनों के लिए किया है, तो बहनें, उन्हें भरोसा है कि बहनें भी उनके साथ खड़ी रहेंगी इस चुनाव में। तो बहनें खड़ी हैं कि बहनें कुछ और सोच रही हैं? खड़े रहेंगे ना। खड़ी रहेंगे। भरोसा है, सरकार कह रही है कि हम सरकार में आएंगे तो 2100 रुपये देंगे, इसको लेकर भरोसा है आप लोगों को? मतलब सरकार का कहना है कि लाडली बहना अभी हम 1500 रुपये दे रहे हैं, जब हम दोबारा सरकार में आएंगे तो हम 2100 रुपये देंगे, और वहीं दूसरे लोग कह रहे हैं कि हम आएंगे तो 3,000 रुपये देंगे। तो आप लोगों को क्या लग रहा है, ये सही बोल रहे हैं कि वो सही बोल रहे हैं? जिन्होंने पैसा दे दिया है वो सही बोल रहे हैं कि जो देने का वादा कर रहे हैं वो सही है? अभी उन लोगों के बारे में अपन कुछ बोल नहीं सकते। अच्छा, लेकिन आप सब ऐसा ही बोलते। हाँ, अभी 7,500 रुपये आए, अभी पता नहीं और हाँ, आएंगे कि नहीं आएंगे ऐसा लग रहा है? कोई भरोसा नहीं है। रामटेक विधानसभा में हम लोग मौजूद हैं। जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि जो खेत के इस पार भी कुछ महिलाएं थीं, वो फसल काट रही थी। हमने उनको बुला लिया अपने पास कि थोड़ा सा आ जाएं, हमें समय दे दें। विधानसभा चुनाव का समय चल रहा है, आप लोगों को पता ही होगा 20 तारीख को वोटिंग करनी है। क्या सोच रही फिर इस बार महिलाएं? तुम्हें क्या सांगा जे आहे तुमचं काय मत काय? नाही, तुमचं काय? आम्हाला धान्याचा भाव पाहिजे फक्त. धान्याचा भाव पाहिजे फक्त. लाडली बहिणा देऊन राहिली सरकार, लाडली बहीण याच्यातूनच काढत आहे ना आमचे. हो ना. आम्हाला काहीतरी चेंजेस पाहिजे, कारण लाडकी बहिणी दिल्यानेच काही होत नाही. कारण 1500 रुपयामध्ये काय होऊन राहिलं आहे, कारण आपल्या देशामध्ये महागाई इतकी वाढली आहे का याच्यासाठी आपल्याला काहीतरी बदलाव आला पाहिजे. आणि आपल्याला असं आहे की सरकार तर बदललीच पाहिजे. एकच सरकार एकच भाव धरून आहेत, तर शेतीला भाव मिळाला पाहिजे. जसं सिलेंडर वाढलेला आहे, इतकं महागाई वाढलेली आहे. आता आपण महागाईच्या हिशोबानं जर याच्याकडे बघितलं 1500 रुपयाकडे, तर आपलं काहीच होत नाही. म्हणून आपल्याला काहीतरी चेंजेस झालेला पाहिजे. आणि सरकार जेही सरकार येईल त्यांनी आपल्या देशाचा विकास करूनच आपल्याला काहीतरी देशाचा हे केलं पाहिजे. तो योजना का लाभ नहीं चाहिए हमको, हमारी किराना सस्ता होना चाहिए, हमारे बच्चों का पढ़ाई का जो खर्चा है वो कम होना चाहिए, यही हमको बदलाव चाहिए. पण विरोध कोणाचाच नाही. जेही सरकार येईल आपल्याला त्यांना बदलाव करायचा. करायचा आहे. तुमचं काय म्हणणं आहे? आमचं म्हणणं हेच आहे की बदलाव न होता मोदीजींनी छान काम केलेलं आहे. आपल्या देशाची उन्नती केली, विकास केलं. फक्त एवढं आहे की जे काही पिकांवर आहे त्यांच्यावर बी किसानांना फायदा दिलेला आहे. काही योजना आहेत, काही म्हणजे ज्या खालील दलातील म्हणजे यांनी जे मजूर वर्ग आहे एकदम म्हणजे असे गरीब लोकांसाठी जे आहे, महिलांसाठी घरखर्चासाठी जे पैसे नव्हते मिळत किंवा त्यांना त्या आर्थिक लाभ मिळालेला आहे. ही योजना एक छान आहे महिलांसाठी आणि किसानांसाठी सुद्धा काढलेला आहे मोदीजींनी.
वाटते का यावेळी जे मौजूदा जे तुमची सरकार आहे चांगली आहे, आमदार तुमचे चांगले आहे, त्यांना एक अजून मौका द्यायला पाहिजे की चान्स द्यायला पाहिजे. चान्स द्यायला पाहिजे असं चान्स तुमचं मत आहे? पुन्हा अजून चान्स द्यायला पाहिजे त्यांना. काय म्हणतं तुमचं मत काय? आमचं का जे यांचं आहे ते आमचं आहे. आम्ही तर मजदूरच आहो ना. 100 रुपये 200 रुपये आम्ही कमवणार आहे आणि 1500 रुपये याने हे दिला, त्याच्यामध्ये नाही आमचं तेल होत नाही, मीठ होत नाही, काहीच होत. देशाची उन्नती झाली पाहिजे आणि यांची पण उन्नती झाली पाहिजे ऐसा मनासा है। ये थी महिलाएं, बातें सुन ली आपने। आगे चलते हैं और जानते हैं कि विधानसभा खासकर रामटेक की जनता और महत्वपूर्ण महिलाएं क्या कहती हैं इस विधानसभा चुनाव को लेकर। रामटेक विधानसभा क्षेत्र में हम लोग मौजूद हैं, पब्लिक का मूड जानने के लिए निकले हैं। अभी हम लोग यहाँ से जा रहे थे और आगे विधानसभा, जैसे कि आपको पता है कि रामटेक काफ़ी बड़ा है, इसी गुजरते समय में हमें एक गांव मिल गया, बोरी बोर्डा जो गांव है ये। यहीं चौराहे पे बरगद का पेड़ है और नीचे कुछ लोग बैठे हुए थे। इन्हीं से सोचा इन्हीं से बातचीत कर ले और जान ले कि विधानसभा चुनाव को लेकर यहाँ के ग्रामीणों का किस तरह रुख है और वो पूरे चुनाव का समीकरण किस तरह साधते हैं। आइए आप आगे आ जाइए। क्या नाम है सर आपका? मेरा दिलीप बालकोटे। दिलीप जी, क्या देख रहे हैं इस बार विधानसभा चुनाव में, किसकी हवा चल रही है यहाँ रामटेक? स्टार्टिंग में तो 3 हवा चल रही थी, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे वो बरबटे साहब थोड़े पीछे जा रहे और मुलक और अपने जायसवाल साहब टक्कर में आ रहे। तो किसकी संभावना ज़्यादा है, मजबूती कौन दिख रहा है दो में से? मजबूती बोले तो अभी कांग्रेस में ये भी हो गया, वो भी हो गया, और चंद्रपाल चौक से भी खड़ा है, 3 हो गए। और बीजेपी में और शिवसेना में फुट नहीं गिरी है इधर, तो जायसवाल साहब के चांस ज़्यादा है। नाराज थे आपके पूरे विधायक रेड्डी जी? रेड्डी जी नाराज थे, पार्टी से निकाल दिए उनको। पार्टी से निकाले नहीं, उनको उधर लेके कामठी लेके गए बावनकुड़े साहब। अच्छा, काम भी लेके चले हाँ, अपने साथ लेके गए प्रचार के लिए उधर। हाँ। नाराज थे, सीट के लिए तो हर कोई नाराज होता है, लेकिन किसी किसी को मिलती है ना सीट, सभी को नहीं मिल सकती। मुकाबला 2 ही जन में है, इनका कितना चांस है? ये 3 नंबर पे रहेंगे। 3 नंबर पे हाँ, नए है, 3 नंबर पे भी आ गए तो अच्छा है, लेकिन वो अगर वो फुट नहीं गिरती, यानी मुल्लक साहब ने फार्म नहीं डाले रहते, तो फिर मजा आ जाती, फिर ये निकल जाती। लेकिन ये धोखा देने का आरोप लगा रहे हैं ना अभी तो यही कांग्रेस पे। हाँ, कांग्रेस ने धोखा दिया ना। कांग्रेस अगर धोखा नहीं देती तो ये सीट श्योर थी। हाँ, फिर जायसवाल नहीं आता। अच्छा, अभी फंस गई है? अभी फंस गई, वो फंस गई है, फंस गई पूरी। कैसे, थोड़ा सा बताइए हम। डिवाइड कांग्रेस और इसमें होएगा। अच्छा, वोटों में बीजेपी और शिवसेना में डिवाइड नहीं होएगा। अजबे अलग है, ये रामधाम वाला अलग है, वो मुड़क अलग है, यानी 4-5 हो गए ना, ये डिवाइड होंगे ना मत, फिर क्या निकलेगा कौन? जायसवाल निकले, सॉलिड है ना वो यानी सॉलिड है, एक ही सीट है शिवसेना भाजपा की, और ये पूरे यानी इधर ये हो गए मिक्सर, बिखर हो गए, मिक्सर 5-5 उम्मीदवार आ गए। हाँ, लेकिन सुनील केदार, आपके सांसद महोदय, रश्मि बर्वे, श्याम बर्वे, सब तो ताकत के साथ उतरे हुए हैं। अरे तो कुछ नहीं कर सकते वो, मतदाता को कुछ नहीं, यानी डिवाइड मत होंगे ना, रामधाम वाला वो भी लेंगा, कुछ भी लेंगा, 5-10 हज़ार अपनी ताकत से लेंगा, वो गजबे है वो भी लेंगा, कुछ भी 2-4 हज़ार 5 हज़ार, यानी यहाँ पे यानी विधानसभा में क्या है, 100 मत से भी आता है, 200-400 मत से भी आता है, 40,000 मत से आया था अगली बार जायसवाल, अभी 5,000 से आएगा, बाकी आएगा ना, आएगा वही श्योरली। हाँ, आपका क्या रुख है? ये तो श्योरली कह रहे हैं आप। श्योरली है ना, बराबर बात है, क्योंकि मालूम है कि ये जो जायसवाल है ना, मोदी सरकार जो काम कर रही है वो कांग्रेस ने काम करके नहीं दिखाया है। जो मोदी सरकार काम कर रही है हमको वही चाहिए। सरकार का जो जहाँ सरकार केंद्र में बैठी है वही आदमी हमको होना यहाँ पे। हाँ, बताइए आपका रुख क्या है चुनावी का हाल? चुनावी का हाल तो सब ठीक है, सब अपने हिम्मत से अभी लगे हुए काम में, लेकिन मेरे ख्याल से जो भी ये जो गठबंधन पार्टी है बीजेपी, जो इनका एक ही नेता आशीष जी जायसवाल बाबू, वो एक ही लिए मैदान में भी उतरे हैं, और बाकी जो अगली पार्टी है इसमें गठबंधन टूट चुका है उनका। मुड़क साहब स्वतंत्र के हिसाब से लड़ रहे हैं, बरबटे साहब पार्टी के हिसाब से लड़ रहे हैं। अब इनमें जो बंटवारे हुए है इसमें तो ऐसा चांसेस है कि अपने जायसवाल जी निकल सकते हैं।
मैं तो बोलता दोनों का 50-50 चांस है। जायसवाल साहब को ऐसे अभी लोग कुछ बोल रहे हैं कि बहुत पुराने हो गए, नए कुछ आने के आई ऐसे ही बोलने का लोगों को कहना है, ऐसा लग रहा है। बदलाव चाहते हैं। चाहते कुछ लोग। आपका रुख क्या है? मेरा लोग तो जो है पुराना वही है बोलना, नए का अभी उसका आपने देखे नहीं ना बाहर का है, तो इनका देगा, इनका विकास है बोलना क्षेत्र में। अच्छा काम किया इस साल काश्तकारों के लिए। इनका क्या है? ये नए हैं बाहर के राजनीति में, इस साल उतरे नए नए, घूमे नहीं है, कार्यकर्ता जोड़े नहीं उन्होंने, इस साल नए आए वो कार्यकर्ता नहीं है। मेहनत नहीं है, नए हैं, बाहर से नागपुर रहते ना वो, इस क्षेत्र की नहीं है। कार्यकर्ता और शाखा उन्होंने खोले नहीं गांव गांव में वहाँ, इसीलिए वो कार्यकर्ता इनके कम है। क्या रुख है फिर इस बार चुनाव को लेकर आपका? परिवर्तन होगा। परिवर्तन होगा। कारण क्या मानते हैं? कारण यानी 20 साल से जो आमदार है यहाँ काम नहीं है बरोबर उनका, और मुड़क साहब की पकड़ बहुत ज़बरदस्त है यहाँ पे। तो मुड़क साहब आएंगे चुन के, 20 या 25 हज़ार की लीड से मुड़क साहब आएंगे चुन के। इतना श्योर है आप? इतना श्योर है। कारण यानी उनका काम है, एक एक लोगों को पकड़ना है, 10 साल की मेहनत है मुड़क साहब की, एक एक बूथ पे उसके आदमी है मुड़क साहब के, इसलिए उनकी पकड़ अच्छी है ये एरिया में। मत का है आशिष जायसवाल 4 वर्ष कंटिन्यू येत आहे, हा 5वा वर्ष आशिष जायसवालच येणार, कारण की त्यांच्याकडे गोंडवाना आहे, इकडं आपले ग्रामीण आहे, आशिष जायसवालच येणार। हां, बदलावचं म्हणून राहिले ते, काय म्हटले? बदलाव होणार। बदलाव होऊ द्या ना, होईन तो, पण मला तर असं वाटतं की आशिष जायसवालच येणार। कंटिन्यू 4 वर्ष झाले तो आशीष जायसवालच येणार। कहाँ चल दिए हम लोग आपके पास आ रहे हैं, आप चल दिए गाड़ी चालू करके, बताइए ऐसा करेंगे आप हमारे साथ? हाँ, ऐसा नहीं करेंगे ना, फिर बताइए, फिर चुनावी हाल बता के जाइए। हम तो नागपुर रहते हैं, हम तो कृष्णा कुबड़े के बीजेपी के। अरे आप हम तो वही- पूर्व नागपुर वाले, पूर्व नागपुर वाले। यहाँ कैसे आए? खेती है यहाँ पे, आना पड़ता है। हाँ, करने। गाँव भी इधर ही है। हाँ, गाँव यही है। क्या परिवर्तन होने को होना ना, कोई भी नेता आया तो अगर परिवर्तन नहीं हुआ तो वो नेता ये सब खड़े हो गए, ये कोई काम के नहीं है। जो परिवर्तन करेगा वही काम का। अच्छा, जो विकास करेगा। विकास की परिवर्तन। हाँ, अपना विकास हुआ जी नहीं, ये 2 साल से रोड पड़ा है खोद के, लोग गिर रहे मर रहे, यहाँ पे कोई नेता तो ध्यान देता ही नहीं। कांग्रेस ने उम्मीदवार दे दिया, नाराजगी है इसको, नाराजगी है। तो इसलिए सहानुभूति वोट मिलेगा इनको। हाँ, मिलना चाहिए, लेकिन अभी कैसा सुनील केदार ने जो अभी युति का गठबंधन तोड़ने का प्रयास किया है, जैसा वो नहीं करना था, लेकिन जैसे लोकसभा में उसका साथ दिए, जैसे ही इनको भी महाविकास आघाड़ी को साथ देना चाहिए था, विधानसभा में भी देना चाहिए। हाँ, महाविकास आघाड़ी की जो गठबंधन है, शिवसेना की टिकट पर विशाल बरबटे यहाँ से अधिकृत शिवसेना उद्धव ठाकरे की तरफ से चुनावी मैदान में है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना शिंदे गुट की तरफ से आशीष जायसवाल फिर से एक बार यहाँ ताल ठोक रहे हैं। मौजूदा समय में जो चुनाव है इन्हीं तीनों नेताओं के इर्द गिर्द घूम रहा है। महाविकास आघाड़ी में जिस तरह की टूट हुई, गठबंधन टूटा, कांग्रेस के तमाम नेता जो है अपने प्रत्याशी के साथ खड़े हैं। यहाँ के जो है सांसद हों, जिला परिषद सदस्य हों, पूर्व अध्यक्ष हों, तमाम लोग जो हैं कांग्रेस के जो बागी उम्मीदवार हैं उनके साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और उनका प्रचार कर रहे हैं। माहौल क्या है के माध्यम से हम जानने निकले हैं कि आखिर रामटेक की जनता क्या कहती है इस विधानसभा चुनाव को लेकर। जो त्रिकोणीय मुकाबला है वो किस तरह है, कौन सा मजबूत है, किस तरह की चीज़ें हैं, महाविकास आघाड़ी का टूटना या कितना असर करेगा, जो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के जो प्रत्याशी है उनके फ़ायदे देने वाला है या नुकसान करने वाला है, इन तमाम चीज़ों का जो सवाल जो है ये हम जनता से जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं रविशंकर शुक्ला और मेरे साथ हैं मेरे कैमरामैन साथी दिनेश सातपुते। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं कि आखिर रामटेक विधानसभा सीट की जनता क्या कहती है इस विधानसभा चुनाव को लेकर। क्या नाम है सर आपका? रितेश मदनकर। ये खेत आपका है पूरा? हाँ। कितना है, कितना है, क्या किस तरह की परिस्थिति होती है? अभी से तोड़ तोड़ के तो ला के रख दी हैं महिलाओं ने, इसका बेचेंगे कैसे, कहाँ जाएगी, किस तरह की प्रक्रिया है? यहाँ पे दलाल है गांव में, मिर्ची दलाल, वो लेके जाता है। ये सिर्फ ये नागपुर में के लिए कि बाहर भी होता है? ये बाहर जाता है। बाहर जाएगा। तो जैसे कि ये फसल है ये कहाँ जाएगी? ये अभी कहाँ बेचते तो मालूम नहीं, दिल्ली भी बेच सकते हैं और कोलकाता हो, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल है ना, देश के बाहर भी जाती है। विधानसभा का चुनाव का चल रहा है, माहौल चल रहा है, क्या समझ में आ रहा है इस बार? अभी इस बार क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो लाडली बहन की वजह से तो हमारा ही घाटा है। कैसे? ये क्या हमारा जीएसटी दे रहे हैं ना वो। अच्छा, नहीं तो क्या, किसानों को तो जीएसटी नहीं लगता यार। जीएसटी लगती है ना, सब तरीके से जीएसटी है। सल्फेट पे जीएसटी है, ये दवा पे जीएसटी है, फिर
तो फिर क्या है इस बार विधानसभा का तुम्हारे हिसाब से, बदलाव का मूड है कि जैसा है? बदलाव का तो कौन आ रहा है मजबूत, कौन दिख रहा है यहाँ? यहाँ पे अभी दिख रहा है वो बैट वाले राजेंद्र मूलक। राजेंद्र मूलक। कारण क्या मानते हैं? अभी बदलाव होना है ना। क्या मानता बन, किसको वोट दे रहे फिर इस बार? आशीष जायसवाल। क्यों? उसने बहुत काम करा लाडली बहनी का, और अपने इसमें था कोरोना में साथ दिया उसने, किट बांटा, सब बांटा उसने, और अब कि कुछ काम नहीं किया है? भी साथ दे रहा है रामटेक में, पूरे रामटेक में साथ दे रहा है, पूरे गांव में साथ दे रहा है। तो हम उसको आशीष जायसवाल कुछ लाएंगे चुन के। क्या लग रहा है आपको इस बार विधानसभा चुनाव का माहौल किस तरह है? मेरे को इससे कोई लेना देना नहीं है। वोट तो डालेंगे ना अपन? जो आएगा सो आएगा, नहीं तो अब मैं नाटो में चला जाऊंगा। नोटा पे? हाँ, नोटों पे। अच्छा, मजबूत कौन दिख रहा है इन दो में से? दो मजबूत है? दोनों मजबूत है, दोनों मजबूत है। चुनाव टक्कर का है? चुनाव टक्कर का है, कोई कमजोर नहीं है। कोई कमजोर नहीं, कोई कमजोर नहीं है ऐसा कहना है। चुनाव जोर का है, चुनाव जोर का है, मजबूती का है? मजबूती का है। किस तरह की लड़ाई देख रहे हैं आप लोग? अभी तो दोनों में लड़ाई है, तीसरा पीछे पीछे दौड़ रहा है। हो सकता है माहौल अगर पलटा तो वो भी रेस में आ सकता है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि बहुत मौके दे दिए हैं, इस बार बदलाव होगा, इस तरह को देख रहे हैं? इस तरह का ऐसा कुछ संभावना? बदलाव तो नहीं दिख रहा है। बदलाव नहीं। अब हालांकि मुकाबला काटे का है। काटे का दोनों में टक्कर है अभी। बाकी आपके सांसद महोदय खूब जोर लगाए हुए हैं, उनको किस तरह देखते हैं? सांसद का इस तरफ कोई उतना ये नहीं है। कुछ नहीं है। ये हमारे हर गांव में हर घर में लीडर है अभी। अच्छा, हर घर में लीडर है। पहले जैसे नहीं रहता, पहले कैसा था गांव का एक मुखिया कहे तो उधर मतदान चला जाता था, अभी वैसा नहीं है, हर घर में लीडर है। अभी लोग जागरूक ज्यादा हो गए हैं, अपने वोट की अहमियत समझ रहे हैं। हाँ, खुद ही समझते हैं अपनी वोट कहाँ देना है। वही तो लाडली बहना बहुत जोर शोर से शुरू है, उसको किस तरह देखते हैं, कितना असर करेगी इस विधानसभा चुनाव में? वो तो मेरे को 60% उसका बहना का असर रहेगा। असर रहेगा। आदमी अगर इधर उधर चला ही जाए लेकिन बहना नहीं छोड़ेंगे, बहना बराबर अपने इस पे मारेंगे, भैया पे जाएंगे। भैया पे जाएंगे। ऐसा क्यों? है ना, 7-7.5 हज़ार रुपये मिल गया, और आगे हर साल 25,000 रुपये आने वाले हैं। हर साल में 25 आएंगे तो इधर उनका उतना सपोर्ट हो जाएगा। भरोसा कर रही है इस बात पर? हाँ, महिलाएं भरोसा कर रही है। भरोसा काय म्हणता का, भरोसा करून राहिले का तुमच्या घराच्या बायका? 7,500 रुपये भेटून राहिले तर? भरोसा करते, करने वाले नाही, करने वाले नाही करते. तुमचं मत काय आहे वेळी? आम दोघांची टक्कर आहे. दोघांची टक्कर आहे. मजबूत कोण दिसून राहिला जास्त? मजबूत आता कसं सांगून घ्या, मजबूत आता कसं सांगता येईल? अच्छा, टक्कर दोघांचीच आहे. काय म्हणता काका, तुमचा काय? तुमचं काय सांगणार आम्हाला काही? आमच्या इकडे जयस्वालच आहे भाऊ. जयस्वाल हा, आता रेडिंग चालू आहे, जुना आमदार आहे, कामं करून राहिला आहे, त्याच्यामुळे त्याचे जोर थोडासा जास्त आहे. आणि जे अपक्ष आहे त्यांचं काय म्हणणार तुम्ही? अपक्षवाल्याचं काही नाही, काही बहुतच कमी आहे, आदाई फरक आहे. यूथ भी है, उनसे भी बात करेंगे कि आखिर वो लोग क्या कहते हैं। मैच खेल रहे थे, कैमरा देखते हुए मैच बंद कर दिए। हम सोचे थे कि यार इनके साथ आके हम लोग मैच खेलेंगे, लेकिन ये लोग मैच बंद कर दिए। क्या यार, तुम मैच क्यों बंद कर दिए, ये बताओ पहले. ग्राउंडच नाही आहे खेळाले, त्याच्या कारण बंद करा लागला. आता पाहून, आता कोणी निवडून येतील तर आमचं म्हणणं आहे की त्यांना आम्हाला ग्राउंड द्याव, कोणी देतच नाही. नाव काय तुझं? विपुल रंधई. किती वर्ष? वय किती? 23. मतदान करणार है? हो केला होता लोकसभा? हो. क्या म्हणता यूथ, जैसे तुमने कहा कि खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है, और क्या है समस्या यूथ को लेकर, एजुकेशन स्पोर्ट्स को लेकर? मतलब मराठी में बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. म्हणजे इथे कसं खेळण्याजोगते म्हणजे मुलं उत्साहित आहेत, पण ज्याच्याकडे ग्राउंड नाही आहे, किट नाही आहे, असं म्हणजे कोणी राजनीतीमध्ये येते, कोणी त्याच्याकडे म्हणजे लक्ष नाही करत खेळण्यावाल्याकडे, त्याच्यानं पोरं मागे येत आहेत. स्पोर्ट कधी जास्त लक्ष नाही, मोबाईलमध्ये दिवसभर राहते, त्याच्यामध्ये पोराची खेळण्याची जे उत्सुकता आहे ती कमी होत चालली है. स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिलना चाहिए, क्षेत्र में लोगों को तो व्यवस्था ग्राउंड की करे, किट की व्यवस्था करनी चाहिए, है ना? हाँ, फिर क्या गाँव में और लाइब्रेरी की व्यवस्था, जिसको पढ़ाई में के लिए अच्छे, ताकि बच्चे पढ़ लिख सके. हाँ. स्कूल कॉलेज, अच्छा स्कूल कॉलेज की क्या स्थिति है यहाँ से? जो बच्चे पढ़ते कहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए? पढ़ने तो मतलब गांव में ही है, और ज़्यादा मतलब 7वीं में जाना है तो उधर नीमखेड़ा में जाना पड़ता है. और हायर एजुकेशन के लिए नागपुर जाना पड़ता है कि रामटेक जाना पड़ता है? रामटेक भी जा सकते है वहाँ पे. हाँ, ये चुनाव है विधानसभा का, क्या देखते हो तुम? मतलब इसका मजबूत दिख रहा है,
कौन सा प्रत्याशी मजबूत है इस बार तुम्हारे विधानसभा में? मतलब तो उसके बारे में तो हम ज़्यादा देखते ही नहीं। वोट तो करोगे ना? हाँ। तो क्या सोच के वोट करोगे इस बार? मुद्दे क्या है तुम्हारे? जैसे कि तुमने ये सब बातें हमें बताई, तो इनमें इनको सोचकर वोट करोगे कि कोई और दूसरे मुद्दे हैं कि जिनको सोच वोट करोगे? मतलब सोच समझ के करेंगे ना, आगे देखेंगे जो अच्छा कर रहा है आगे तक, जिस तारीख को मतदान रहेगा उसके एक दिन पहले सोचेंगे। अच्छा, तो हाँ। एक दिन पहले ही सोचोगे क्या? हाँ। क्यों एक दिन पहले? यार एक दिन पहले क्यों सोचना? उसके पहले इतने दिन घूम रहे हैं तुम्हारे पीछे, तब नहीं सोचोगे तुम? नहीं, मतलब सोचना पड़ेगा ना कौन कैसा कर रहा है। तो ये थी रामटेक विधानसभा की जनता, यूथ, महिला थे, पुरुष थे, ग्रामीण थे, शहरी भागों में रहने वाले लोग थे। सभी की बातें आपने सुन ली, किसके क्या मत हैं। 20 तारीख को मतदान है, 23 तारीख को ईवीएम खुलेगी, तब पता चलेगा कि आखिर रामटेक की जनता किसके साथ है। तब तक आप लोग यूसीएन न्यूज़ को देखते रहें। धन्यवाद। भारत की सर्वोत्तम वेजिटेरियन चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स विट्ठल कामत अब नागपुर में। सुबह के नाश्ते से रात के खाने में पाएं ऑथेंटिक भारतीय स्वाद। फैमिली और फ्रेंड्स की प्योर वेज रेस्टोरेंट में पहली पसंद विट्ठल कामत रेस्टोरेंट, धर्मपेट टावर, मलाबार ज्वेलर्स के सामने, धर्मपेट, नागपुर। अब ड्राइविंग सीखने से लेकर लाइसेंस पाने तक की हर चीज होगी एक ही जगह। एम वजलवार ड्राइविंग स्कूल प्राइवेट लिमिटेड, जहां एक्सपर्ट्स और अनुभवी इंस्ट्रक्टर द्वारा विदर्भ के सबसे बड़े और एकमात्र 4 व्हीलर ट्रैक पर ट्रेनिंग दी जाती है और ट्रेनिंग पूरी होने पर गवर्नमेंट नियम के अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस भी उपलब्ध कराया जाता है। एम वजलवार ड्राइविंग स्कूल प्राइवेट लिमिटेड में मोबाइल एप्लीकेशन और ड्राइविंग सिमुलेटर द्वारा भी 4 व्हीलर ड्राइविंग की ट्रेनिंग दी जाती है। आज ही ज्वाइन कीजिए एम वजलवार ड्राइविंग स्कूल प्राइवेट लिमिटेड या कॉल करें 9767 777 4777 पर। Guardian Hospital, super speciality heart hospital in central India. Our speciality: bypass surgery, heart attack, valve replacement, peripheral stenting, balloon valvotomy, angiography, angioplasty, aortic surgery, vascular surgery, high risk surgery, pacemaker implantation, fully equipped ICU and dialysis unit. Guardian Hospital, Tikekar Road, Dhandoli, Nagpur. डाकू लगते हैं ना? आज भी याद है, आए थे जब डाकू ही थे। चल रहे हमारे घर का रिवाज है कि दुश्मन भी आएगा तो कुछ खाकर ही जाएगा। छोटे हथियार डाल दे, आज से हम इज्जत की रोटी कमाएंगे, नहीं तो भूखे ही सो जाएंगे। सुंदर सुपर कोकोनट कुकीज, स्वाद ऐसा जगाए दिल पिघल जाए। HCG कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर केयर सेंटर, मध्य भारत का सबसे बड़ा BMT सेंटर एवं 2 बीम रेडिएशन टेक्नोलॉजी। अब आपको हैदराबाद, मुंबई, बैंगलोर जाने की जरूरत नहीं। सेम ट्रीटमेंट HCG कैंसर केयर सेंटर में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ। महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना तथा सभी जन आरोग्य योजना लागू। हमारा पता ऑटोमोटिव चौक, कलमना रिंग रोड, नागपुर। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें। We protect all insurance broking private limited. We are your one-stop insurance broking solution. We provide health insurance, motor insurance, travel insurance, property insurance, commercial insurance, asset insurance, pet insurance and bite-size insurance. We protect all insurance broking private limited. क्योंकि ये है आपके फायदे की बात।